नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी साथियों का गुच्छामन ऑनलाइन क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम बात करेंगे शिक्षक भर्तियां जितनी भी है उसमें एक महत्वपूर्ण सिलेबस और टॉपिक रहता है, वह है शिक्षा मनोविज्ञान का। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान की कंप्लीट सेशन टॉपिक रहेंगे आपके लिए। एक अलग से हम मानो कि जितनी भी क्लासें रहेगी एक फोल्डर बना दिया जाएगा, जिसमें आप प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, उसमें आप ये क्लासें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, उत्पत्ति, क्षेत्र और सिद्धांत के महत्वपूर्ण 85 प्रश्नों की। और शानदार क्वेश्चन रहने वाले, इजी लेवल के क्वेश्चन। और हर भर्ती, आप शिक्षक थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उनके लिए सभी भर्तियों के लिए रहेगी। और सी टेट, आर टेट, रीट, मेंस, प्री, सब के लिए क्लास अवेलेबल रहेगी। जो भी मान लो कि आप शिक्षक भर्ती में, सब में ये टॉपिक अवश्य आता है, और लाइब्रेरियन भर्ती में भी आता है। आइए जानते हैं इसमें विगत कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, वो प्रश्न आपके लिए लेकर आए। सबसे पहले देखो, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। मनोविज्ञान के जनक पूछा इसमें, वुडवर्थ, वॉटसन, विलियम जेम्स या अरस्तु। देखो, इसका आंसर तो हो जाएगा अरस्तु, क्योंकि मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में एक उल्लेख किया था, मना दर्शन नाम से। डी एनिमा नामक किताब थी, उसमें सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे तो आपको विलियम जेम्स याद रखना। जहां पर अरस्तु का ऑप्शन नहीं आए तब आपको कौन सा करना है, तब आपको करना है विलियम जेम्स। और व्यवहारवाद मनोविज्ञान के जनक किससे कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है, क्योंकि वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का निश्चित या विधायक विज्ञान है। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, ये आपसे पूछी, इन सिंपल लाइन है। तो थॉर्नडाइक, गोल्टन, अरस्तु या वॉटसन, सीधा सिंपल आंसर। और किसे कहा जाता है? क्योंकि वॉटसन ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है, और ये बात आपको नोट करनी है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी को मनोविज्ञान बोलते हैं, और यह शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है किस भाषा के शब्द से हुई? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अंग्रेजी भाषा, यूनानी भाषा, स्पेनिश भाषा या फ्रेंच भाषा। इसका ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपके लिए? यूनानी भाषा। यूनानी की जगह आपको ऐसा ऑप्शन मिले ग्रीक भाषा, तो भी राइट होगा। अगर ये यूनानी नहीं आएगा तो आपके लिए कौन सा मिलेगा ऑप्शन? लेटिन भाषा। आपको ये लेटिन भाषा दोनों आए तब तो आप यूनानी ग्रीक ही करना है, ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन अगर यूनानी ऑप्शन में नहीं मिले तब आपको लेटिन भाषा का ऑप्शन ढूंढना है। स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान की सबसे पहली परिभाषा दी गई। एक स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? यह आपसे देना है। ठीक है। मन का विज्ञान, देखो, स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान की सबसे पहली परिभाषा मन का विज्ञान माना था, व्यवहार का विज्ञान माना था, चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। देखो, सबसे पहले मनोविज्ञान को माना गया था मन का विज्ञान। फिर ये बात हम मन को निश्चित नहीं कर पाए कि मन का आकार क्या है, स्वरूप आकार किस प्रकार का है, इसका कोई जवाब नहीं था। तब इसको माना गया था आत्मा का विज्ञान। फिर ये भी निश्चित नहीं थे भी आत्मा के रूप है, स्वरूप है, कैसा आत्मा को देख सकते कि नहीं देख सकते। तब इसमें माना था चेतना का विज्ञान। और फिर लास्ट में इसको स्वीकार किया था हमने, किसे? व्यवहार का विज्ञान। और मुख्य रूप से व्यवहार का विज्ञान कहने वाले प्रमुख प्रतिपादक तो होते हैं वॉटसन, ध्यान रखना। जॉन ब्राइड से वॉटसन को माना जाता है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को त्यागा। सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को त्यागा, और फिर अपने चेतना खोई, और अब ये व्यवहार को स्वीकार करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? वुडवर्थ थे, ध्यान रखना। वुडवर्थ की बहुत अच्छी परिभाषा है, अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती है। ठीक है। एक बार ये देखना पिछले में क्या किया। मन का विज्ञान नंबर 1 2, अच्छा 1 नंबर 2 पर ये हो गया 3। इसका आंसर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अपने को, है ना। आत्मा का विज्ञान फिर मन का विज्ञान कहा था। ओके।
नेक्स्ट देखो, सर्वप्रथम मनोविज्ञान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या, यानी हम किस पर आधारित शिक्षा मनोविज्ञान है वो सिखाते हैं। तो केंद्र बिंदु इसमें याद रखना, या तो शिक्षार्थी या इसमें बालक होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है, बालक होता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में एक चीज नोट करना, देखो एक तो द्विमुखी शिक्षा होती है, एक त्रिमुखी होती है। द्विमुखी शिक्षा में तो एक तो होता है शिक्षक होता है और एक होता है बालक जो सीखने वाला होता है। और त्रिमुखी में क्या होता है, एक तो शिक्षक होगा और एक बालक होगा और उनके मध्य जो पाठ्यक्रम है वो होंगे। ये होती है त्रिमुखी शिक्षा, यानी द्विमुखी और त्रिमुखी। ठीक है, जॉन डीवी ने तो कहा था त्रिमुखी का विचारधारा दी थी, और नोट करना है इसमें जॉन डीवी के द्वारा ये त्रिमुखी शिक्षा दी गई है और एडम्स के द्वारा द्विमुखी दी गई है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसके दी गई थी, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ भी सीखा जाता है उसके अनुभव होते हैं, उसका वर्णन किसने बताया था, तो ये कहने वाले व्यक्ति थे क्रो एंड क्रो। किसने कहा था ये बात, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आराम से आंसर दो में एक बार। ओके, तो देखें, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, ये कथन किसका है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत, ये विज्ञान मानने वाले स्किनर थे। ध्यान रखना, किसने कहा था ये कथन, स्किनर। इजी क्वेश्चन जो कथन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। नेक्स्ट देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री किससे संबंधित है, बोलना, पढ़ना, सीखना या लिखना। तो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा, तो शिक्षा का मतलब ही क्या होता है अपने, सीखना या लर्निंग होता है, अधिगम, सीखना या सिखाना होता है। ध्यान रखना, ठीक है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे, मस्तिष्क, या इसको बोल सकते हैं मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानने वाले मनोविज्ञान, इसमें से कौन थे, जेकोल, प्लेटो, अरस्तु। हाँ, प्लेटो, देकार्ते, अरस्तु, ये तो क्या थे, आत्मा को मानने वाले। पेम्पोलॉजी थे ना, वो इसमें मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है, शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है, शिक्षक से, समाज से, विषय वस्तु से या सभी से होता है। शिक्षा शब्द, शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं, बालक के शिक्षक से भी संबंध होता है, और जिस माध्यम से बालक सीखता है उस विषय वस्तु का भी संबंध होता है, और समाज से भी बहुत कुछ बालक सीखता है, इसलिए इनका संबंध बालक का सभी से। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट होगा। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या सभी है। मनोविज्ञान क्या है, एक विधायक विज्ञान है। मैंने एक चीज कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और विधायक विज्ञान है। ये किसने कहा, ये व्यवहारवाद के प्रवर्तक किसके, वॉटसन के द्वारा कही हुई लाइन है। आराम से ढंग से रीड करना है, समझना, इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। देखो, विज्ञान मनोविज्ञान की बात करूं तो विज्ञान, इसमें देखो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं विधायक और एक होती है नियामक। विधायक में हम क्या करते हैं, समस्या होती है उस पर खोज करते हैं, उसका पता लगाया जाता है। और नियामक में क्या होता है, समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। इसमें याद रखना, समस्या क्या है उसका पता लगाया जाता है। इसमें नियामक में क्या होता है, तो मनोविज्ञान किसका काम करती है, मनोविज्ञान पता लगाना होता है, ध्यान रखना उसमें, ठीक है। आगे देखो,
अध्यापक वही सफल है जो बालकों को पहचानता है, बालकों की आदतों को जानता है, बालकों की रुचि को जानता है, या बालक का परिवार जानता है। देखो परिवार जानने से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन अच्छा, अध्यापक वही सफल है जो बालकों को पहचानता है, बालकों की आदतों को जानता है, बालकों की रुचि जो जानता है, या परिवार को जानता है। ये बात तो पहले क्या हो गई, गलत हो गई। आदतों को जानना अच्छी बात है, रुचि को जानना, हाँ, ज्यादा किस पर ध्यान देता है बालक? इसे सारे कथन में से आपको उचित कथन चुनना है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, बालकों को पहचानता है, पहचानने का मतलब हो गया है कि उसकी योग्यताएं क्या है, क्षमता कितनी है, कैसे थे। शकल से पहचानने से कोई मतलब नहीं है, यानी उसकी योग्यता, उसमें सीखते हैं कि क्षमता, कितना कुछ सीख सकता है, कितना क्या कुछ कर सकता है, ये सारी चीजें, उसकी रुचियां वगैरह इसमें इंक्लूड आ जाएगी। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन है हरलोक, वैलेंटाइन, प्याजे या निम्बर्ट। तो ये कथन है वैज्ञानिक अध्ययन वाला, वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, ये किसने कहा था? यानी शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, ये कथन किसका है? रायबर्न का, ब्लेन का, कुपुस्वामी का, या कोलसेनिक का? किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो ये भारतीय व्यक्ति थे कुपुस्वामी, उनके द्वारा कहा गया कथन है। सिंपल याद रखना है इसमें। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे मनोविज्ञान को? साइकोलॉजी बोलते हैं। और साइकोलॉजी शब्द किससे बना हुआ है? तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ग्रीक भाषा के शब्द से बना, ग्रीक यानी यूनानी भाषा के शब्द से बना हुआ है। अगर मैंने कहा कि ग्रीक ऑप्शन में नहीं हो, तब आपको कौन सा करना है? लैटिन भाषा वाला सही हो जाएगा। ठीक है। कोलसेनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? कोलसेनिक शिक्षा मनोविज्ञान, कोलसेनिक के अनुसार आपसे पूछे ना, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ है किस विद्वान से माना जाता है? प्लेटो, लोग, सुकरात, अरस्तु। देखो तो उनके द्वारा याद रखना, सुकरात है ना, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो का शिष्य थे अरस्तु। जबकि कोलसेनिक याद रखना, अरस्तु के ही जो गुरु थे ना उसको मानते हैं, प्लेटो को मानते हैं मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। ध्यान रखना, शिक्षा का सर्वांगीण विकास का साधन माना है। शिक्षा का सर्वांगीण विकास का साधन माना किसने? तो ये माना गया है गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी एक ही चीज कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान तभी तक सफल है जब तक बालक का सर्वांगीण विकास होता है, यानी उसका भाषागत है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, यानी सभी प्रकार के सभी पहलुओं का विकास होता है, तब उसके लिए विकास माना जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान उसको मानते हैं। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। विशुद्ध विज्ञान किसने माना? जेम्स ड्रेवर ने, लोक ने, मैकडूगल ने, या बर्फले ने? किसके द्वारा माना गया ये आपको देना है इसका आंसर। ठीक है, विशुद्ध विज्ञान किसने माना? तो जेम्स ड्रेवर के द्वारा माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैकडूगल ने यथार्थ विज्ञान माना था मनोविज्ञान को। ध्यान रखना, मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। देखो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। किस प्रकार का योगदान नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है, बहुत अच्छा, अलग अलग व्यक्ति की विभिन्नताओं का, अलग अलग बालकों की पहचान करके फिर उनसे शिक्षण करवाना बहुत अच्छी विशेषता है ये बात। तो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना, शिक्षा के यानी नहीं पूछा हुआ आपसे, ध्यान रखना, तो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष यानी थ्योरिकल पक्ष पर ये बल नहीं देते। शिक्षा का बाल केंद्रित होना बहुत अच्छी बात है, हमेशा टारगेट, ये पॉइंट अक्सर देखने को मिलेगा आपको।
शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान कराना, ये सारे, यानी एक हर बच्चे को हम मनोविज्ञान की पीरियड में कक्षा में नहीं सिखा सकते, लेकिन शिक्षक को अगर सिखा देंगे तो बच्चों पर वो शिक्षक अप्लाई करके उन चीजों का फायदा ले सकता है। ठीक है, आगे देखो, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा। अगर मान लो कक्षा से बच्चे पलायन कर रहे हैं तो आप कैसा व्यवहार करोगे? प्रेम पूर्वक, प्रशंसा पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक या निदानात्मक पूर्वक? ठीक है, यह सभी सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, इसमें ध्यान देना। अगर बच्चे क्या करते हैं, बालकों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? अगर कक्षा से बच्चे पलायन कर रहे हैं, यानी जैसे मान लो कि ड्रॉप्ड आउट बच्चे क्लास छोड़कर जा रहे, वापस कभी आते नहीं है, स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रशंसा तो कर ही नहीं सकते आप। सहानुभूतिपूर्ण, प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन यहां एक लाइन दी हुई है निदानात्मक। पहले तो आप क्या करोगे? उपचारात्मक प्रयोग, यानी समस्या का पता लगाओगे और उस समस्या का समाधान करोगे। भाई बच्चे क्यों जा रहे, रीजन क्या उसका, तो वो पता लगाकर उस समस्या का समाधान करेंगे। शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? शिक्षक क्यों प्रयोग करेगा मनोविज्ञान का? स्वयं के लिए, बालक के लिए, अनुशासन के लिए या सभी के लिए? तो खुद के लिए भी, बच्चों के बारे में, हर प्रकार के बच्चों के बारे में जानना होता है उसके लिए। बालक के लिए, बालक के बारे में होता है, हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अनुशासन के लिए भी होता है। तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो गए। बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उससे अपने बारे में ज्ञान मिलता है, उससे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है, उससे विधियों के बारे में ज्ञान मिलता है, वह विद्यालय के वातावरण के बारे में सीखता है। वैसे तो सारे ऑप्शन सही है, लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण वाला कारण ढूंढना है इसमें। भाई अपने बारे में थोड़ा बहुत जान लेता है कि मैं कितना कुछ किस हद तक समझा रहा हूं, ठीक है, लेकिन अपने को शिक्षा टारगेट रखना है कि शिक्षा किस पर आधारित होती है। तो शिक्षा का मेन केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। तो बालक होता है तो आपको बात भी किसके बारे में करोगे आप? सबसे महत्वपूर्ण। आपसे ऐसा कोई भी ऑप्शन है तो बाल केंद्रित, बालक केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित, ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो सबसे बेटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? फ्राइड, वॉटसन, रूसो, पावलोव। तो याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद के जनक माना गया। व्यवहारवाद का जन्मदाता किससे माना जाता है? व्यवहारवाद के जन्मदाता जेम्स ड्रेवर, वॉटसन, स्किनर या स्टीफन? किससे माना जाता है? तो J.B. वॉटसन को माना जाता है। व्यवहारवाद, देखो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते द्वारा कहा गया था। फिर मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। फिर इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। लेकिन फ्राइड ने क्या कर दिया इसको, कि फ्राइड ने कहा कि मन भी मान लो कि चेतन और अचेतन प्रकार का मन होता है, तो उन्होंने ये सारी राम कहानी बिगाड़ दी उनकी। तो अब हम बात करते हैं, मैकडूगल ने भी विरोध किया था। तो हम अगली मान लो कि समय आता है सन 20वीं सदी में कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान, और कहने वाले कौन थे? वॉटसन थे। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया था? शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया था सन 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान की बात इसमें कर रहे हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन, मानव का अध्ययन। तो मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की करते हैं ना, तो इसमें मनुष्य का आ जाता है, ध्यान रखना। लेकिन मनोविज्ञान में तो हम क्या करते हैं, इससे मान लो कि पावलोव ने कुत्ते पर भी किया था, बिल्ली पर भी अध्ययन हुआ था, कबूतरों पर भी हुआ था, ठीक है, चिंपांजी पर भी अध्ययन हुआ था, मनुष्य पर भी हुआ था। इससे अल्बर्ट का अध्ययन किया ही था, 3.5 वर्ष से अल्बर्ट का अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया था। तो सब पर होते हैं। तो सब संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन होता है, कोई दिक्कत नहीं। जीव जंतुओं का अध्ययन होता है, कोई दिक्कत नहीं। मानव का भी होता है। तो ऑप्शन सारे आपसे ऐसा पूछ लेना, शिक्षा मनोविज्ञान, तब मानव ही आएगा, सिर्फ ध्यान रखना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक? तो कैसी प्रकृति है? वैज्ञानिक, क्योंकि ये क्या करता है? अध्ययन करता है, और अध्ययन प्रयोग करता है। प्रयोग किस में होते हैं? विज्ञान में होते हैं, इसलिए प्रकृति कैसी हुई? वैज्ञानिक। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र के लिए, शिक्षक के लिए या दोनों के लिए? तो छात्र के लिए भी आवश्यक है, शिक्षक के लिए भी। क्यों? छात्र के लिए तो इसलिए कि कितना सीखा, और शिक्षक के लिए इतना कि कितना सिखाया, दोनों के लिए मूल्यांकन जरूरी होता है।
मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव की चालक है, ये किसने कहा था? मूल प्रवृत्तियों के कहने वाले व्यक्ति कौन थे? 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताने वाले व्यक्ति कौन है? मैकडूगल थे। ठीक है, एग्जीक्यूशन है। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान थे। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? इसमें टर्मन है, रूसो है, फ्रोवेल है या बिन्ने है? तो याद रखना, बुद्धि परीक्षण की बात करें तो यहां पर मानसिक परीक्षण की बात आएगी, किसकी आती है? बिन्ने ने सबसे पहले यह कार्य किया था, बाद में तो टर्मन की भी आती है इसमें विचारधारा, साइमन बिन्ने है ना। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, सभी के लिए। अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, शिक्षक को थोड़ा बहुत ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही चाहिए शिक्षक को, छात्र के लिए भी होती है, अभिभावक के लिए भी है, तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? स्किनर, वुडवर्थ, वुंट। तो प्रयोगशाला सबसे पहले विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 ईस्वी में स्थापित की थी, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वुंट हुए। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये परिभाषा किसकी है? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, ये परिभाषा है मन की। मन मनोवैज्ञानिक का नाम, अपना मन नहीं है, ध्यान रखिए, है ना। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? जेम्स ने, वुंट ने, वाइब्स ने या सभी ने? चेतना का मानने वाले विलियम वुंस और वुंट, तो ये जेम्स और वुंट तो प्रमुख थे, बाकी वाइब्स वगैरह ये शामिल थे, इसमें सभी थे। शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है अधिगम क्रियाओं का, अनुशासन की समस्याओं का, बालक की मूल प्रवृत्तियों का या सभी का? शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम यानी सीखने की क्रिया, अनुशासन की समस्याओं का, बालक की मूल प्रवृत्तियां, सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन 4 नंबर राइट होगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है? पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, मापन एवं वर्णन, व्याख्या, परीक्षण। तो मनोविज्ञान के लक्ष्य में पूर्वानुमान, नियंत्रण आता है, मापन, वर्णन आता है, व्याख्या आता है, लेकिन परीक्षण करना, टेस्टिंग नहीं आता। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र से योगदान है, पाठ्यक्रम में सुधार हुआ, योगदान पूछा है, बिल्कुल हुआ है। अनुशासन की समस्याओं का समाधान निकला। बालक की मूल प्रवृत्तियों का, बिल्कुल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी का। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी पर आधारित है, ये कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान जो अध्यापक तैयारी करते हैं उस पर आधारित है, ये कथन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे स्किनर। मनोविज्ञान अध्ययन है आदतों का। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आदतों का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, या आत्मा का अध्ययन करता है? देखो, आत्मा का अध्ययन तो पहले हम रिजेक्ट कर चुके हैं, आत्मा, मन और चेतना तीनों को रिजेक्ट कर चुके हैं। आदतों का नहीं होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है, लेकिन व्यवहार का कौन सा? वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है। वैज्ञानिक अध्ययन होता है व्यवहार का। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, कथन किसका है? जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, कथन कहा था किसने? मैकडूगल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान बिल्कुल आता है, राजनीतिक मनोविज्ञान नहीं आता है मनोविज्ञान में, ध्यान रखना। औद्योगिक आता है, विकृत है, क्लिनिकल है, ठीक है, ये सारे इसमें मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल है। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? हकलाना या तुतलाना जो होता है, क्यों तकलाते हैं? संवेगों की तीव्रता। हकलाना या तुतलाने की, हकलाने की बात करें तो कभी कभार क्या होता है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, और जैसे मानो कोई व्यक्ति है दौड़ के आता है और वो अचानक कुछ कहना चाहता है, खूब सारी बातें कहना चाहता है, तो अचानक से वो नहीं कह पाता है तो वो हकलाने लगेगा। तो संवेग एक साथ खूब सारे आ जाते हैं तो हकलाने का प्रमुख कारण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य अपचारी कृत्य के अंतर्गत आता है? अपचारी, जुआ खेलना, दिवा स्वप्न,
दिन में सपने देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य करना, ये तो 2-3 लास्ट वाले नेचुरल जुआ खेल, सॉरी, ये तो चीजें मान लो कि प्राकृतिक चीजें हैं, होनी चाहिए। गृह कार्य नहीं करना, मनुष्य करे नहीं करे। जुआ खेलना अपचारी करता है, गलत आदत है, ध्यान रखना, अच्छी आदत नहीं, बाकी सारी ठीक है। गृह कार्य नहीं करना अच्छी भी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले। शिक्षक सुविधा प्रदत्त किस भूमिका में है? ये उपागम है। किसका? कौन सा? सिस्टम उपागम है, मल्टीमीडिया उपागम है, निर्मितवाद उपागम है या मृदु? तो कौन सा है? निर्मितवाद उपागम है ये, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि स्वयं को समझ सके, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षण को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को अध्ययन कराया जाता है। जब बालक छोटे छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? तो ऐसी स्थिति करती है निर्मितवाद की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, छात्र के आचरण को समझने के लिए आवश्यक है उसके परिवार को समझना, उसकी चिंताओं को समझना, उसकी आवश्यकताओं को समझना, या उसके आचरण की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझना। आचरण करने के पीछे क्या कारण है, यह समझना जरूरी है। अध्यापन और मनोविज्ञान का क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहायक है। मनोविज्ञान अध्यापन को प्रभावी बनाता है, अध्यापन कार्य को मनोविज्ञान हमेशा क्या करता है? प्रभावी बनाता है। प्रतिबोधन प्रत्यक्षण की क्रिया से अध्यापक का ज्ञान करवा सकता है विद्यार्थी को उसके आंतरिक जगत का, वातावरण का, बाह्य जगत वातावरण का, आंतरिक और बाहरी दोनों का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंतरिक और बाहरी दोनों वातावरण का ज्ञान करवाता है। वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है, उसे क्या बोलेंगे? सही रास्ता खोजना होता है तो उसको बोलते हैं भूल भुलैया रास्ता। जॉन डीवी ने इसमें से क्या कहा था? जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। पहला कथन ही क्या होता है इसमें? राइट होता है, ठीक है। विशिष्ट वातावरण की लाइन कही थी। प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय को अच्छी प्रकार से जानता हो। बहुत बढ़िया, सही बात है। वह अपने विद्यार्थी से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करे, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो। लेकिन सारे ऑप्शन क्या है इसमें? राइट है। अच्छे शिक्षक में तीनों गुण होने चाहिए। भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता लाने का सर्वोत्तम साधन है स्त्रियों को शिक्षित बनाने में पहल करना, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देना, प्रजातंत्रीय मूल्यों पर आधारित विद्यालयों को विकसित करना, या राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों को अपनाना। तो समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको शिक्षा देना एक भारतीय शिक्षा का सबसे अच्छा साधन है। सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं। समाज में परिवर्तन लाने में सबसे अच्छा योगदान होता है विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं, क्योंकि हमारे ये कहा जाता है कि भारत का भविष्य विद्यालयों में पलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन होती है। और वो पालेगा तो यानी अध्यापक की कलम उसमें याद रखना प्रलय और निर्माण दोनों तय करती है। विद्यालय की समय सारणी का मुख्य आधार होता है अध्यापकों की सुविधाएं, छात्रों और अध्यापकों की सुविधाएं। तो समय सारणी में छात्रों के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए और शिक्षकों के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता लाने का सर्वोत्तम साधन क्या है? समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देना। ये रिपीट क्वेश्चन आया है, तो सभी वर्गों को शिक्षा देना। श्री अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन आधारित था प्रयोजनवाद पर आधारित, यथार्थवाद पर आधारित, आदर्शवाद। तो तीनों ही है, प्रयोजन, यथार्थ और आदर्शवाद पर आधारित था। बालक खेल द्वारा सीखता है, यह कथन सबसे अधिक शैक्षिक उपयोगी मनोवैज्ञानिक क्रिया क्यों है? खेल द्वारा बालक सीखता है। खेल जीवन के लिए आवश्यक दवा है, ठीक है। दैनिक कार्य से बची हुई शक्ति खेल में प्रयुक्त ऊर्जा है, ठीक है। खेल से बालक प्रसन्नचित बना रहता है, यह भी ठीक है। सबसे अच्छी बात पूछी इसमें, खेल बालक को उसके भावी जीवन व्यवसाय के लिए तैयार करता है। यानी सारी चीजें इसमें चौथे कथन में आ जाती है। राष्ट्रीय काल में शिक्षा इनमें से किस उद्देश्य पर आधारित नहीं थी? राष्ट्रीय काल में शिक्षा किस पर आधारित नहीं थी? तो आत्मज्ञान पर आधारित, मनोविज्ञान पर आधारित पहले हमारी शिक्षाएं
नहीं हुआ करती। लोक कल्याण, आदर्शवाद ये तो थे ही। बालक खेल द्वारा सीखता है, ये तथ्य सबसे अधिक शैक्षिक उपयोगी मनोवैज्ञानिक क्रिया क्यों है? अच्छा, ये कथन रिपीट हुआ है तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा, खेल बालक की उसके भावी जीवन की व्यवसाय की बात है। सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं, कौन करते हैं? तो विद्यालय के अध्यापक। रिपीट आगे वापस कोई ना। मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूदा होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रूसो के द्वारा दिया गया है। दर्शन विज्ञान, शिक्षा विज्ञान परस्पर निकट से संबंधित है क्योंकि दोनों ही छात्रों के न्यायप्रिय व सहचार्यता जागृता बनाते हैं, छात्रों के ज्ञानात्मक क्षमता का विकास करते हैं, छात्रों को उनके यथार्थ व सत्यप्रक अनुभवों से जोड़ते हैं। इसलिए दोनों ही क्या है? दर्शन और शिक्षा विज्ञान परस्पर निकट है। कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है? कल्पना ज्ञान के अभाव में दूर करती है, ज्ञान के अभाव को दूर करती है। कल्पना से नहीं होता ज्ञान का अभाव दूर। सृजनात्मकता में सहायक, आप क्रिएटिव दिमाग लाओगे ना तो कल्पना उसमें क्या होती है? सहायक होती है। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली संवेगों के व्यवस्थापन में सहायक है। कैसे? ज्ञान के आत्मीकरण से, संवेगों पर नियंत्रण करवाकर, बच्चों के स्वानुसार स्व अनुशासन के अनुसार विकसित करके, यानी बच्चों को स्व अनुशासन के अकॉर्डिंग विकसित करके। प्रारंभिक शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखना पर जोर देने वालों में प्रमुख शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। प्रारंभिक शिक्षा में यानी क्रिया द्वारा करके सीखने पर कौन से मनोवैज्ञानिक है जो जोर देते हैं? जॉर्ज पेन, फ्रोवेल, रॉस या जॉन डीवी। करके सीखने पर बल देते हैं इसमें से जॉन डीवी। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर निश्चय दिशा की ओर होने वाले शारीरिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? शीर्ष से पदानुभिमुख, यानी इसको बोलते हैं हम, शीर्ष से प्रारंभ होता है और शीर्ष से पहले सिर का विकास, फिर मान लो कि धड़, भुजाएं, इनका विकास, फिर पैरों का विकास, फिर बालक है घुटनों के बल सीखता है। ठीक है, तो इसको अधोमुखी या फिर सिर पदानुमुख अनुक्रम इसे कहा जाता है, सेफेलोकोडल कहा जाता है इसको। समाजमिति विधि का मापन में प्रयोग किया जा सकता है बुद्धि के, रुचि के, समूह संजगता के या अधिगम क्षमता के। तो समूह सजगता के लिए इसका समाजमिति का प्रयोग करते हैं। समाज यानी समूह पर अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन व प्रथम संप्रदाय कौन सा है? सबसे प्राचीन व प्रथम संप्रदाय है निर्मितवाद, संज्ञानवाद या निर्मितवाद। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, क्षेत्रवादी देने वाले कोर्ट लेविन है, ध्यान रखना, क्षेत्रीय सिद्धांत बोलते हैं। नवोदय विद्यालय बने हैं किसके लिए? केंद्र सरकार के कर्मचारी को बच्चों के लिए ना, कुछ चुने हुए समुदाय के बच्चों के लिए ना, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ना, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए नहीं, राज्य के लिए, ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों के लिए। इसीलिए याद रखना 75% बच्चे ग्रामीण होते हैं, बाकी 25% शहरी इसमें होते हैं। बाल मनोविज्ञान संबंधित है विकासात्मक अवस्था से, बिल्कुल है। बालक की सामाजिक अंतःक्रिया से है, परिपक्व और आनुवंशिक प्रभाव, और इनमें सभी पर अध्ययन करने का काम करती है बाल मनोविज्ञान। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति आधारित है, सर्वेक्षण विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट पद्धति या ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी है? किंडरगार्टन का मतलब होता है खेल खेल पर आधारित, खुला, बंद व चित्रात्मक प्रकार है प्रश्नावली विधि। खुली प्रश्नावली होती है, बंद प्रश्नावली होती है और चित्रात्मक प्रश्नावली होती है। शिक्षा व्यक्ति की योग्यता तथा क्षमता का परिचय है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है पेस्ट्रोलॉजी का। किसके द्वारा? व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और का परिचय है। ब्रेल लिपि का उपयोग किसके अध्यापन में होता है? ब्रेल लिपि, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ब्रेल लिपि पिछड़े बालकों के लिए, अंधे बालकों के लिए, बहरे और गूंगे बालकों के लिए, या प्रतिभाशाली। जो अंधे बालक होते हैं ना, वो हाथों से क्या करते हैं? इस लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अक्सर उभरे हुए होते हैं इसमें। शिक्षा का व्यापक अर्थ है, निम्न कथनों में से किसी एक कथन को चुनिए। व्यापक अर्थ क्या है? बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक की शिक्षा ही क्या है?
शिक्षा के व्यापक अर्थ में माने जाती है। ठीक है, निश्चित अवधि तक पाठ्यक्रम विद्यालय वातावरण की, हाँ निश्चित अवधि नहीं, जीवन भर सीखते हैं, वैसे तो शिक्षा जीवन भर सीखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समन्वित शिक्षा के रुचिवान है? टैगोर, गांधी। समन्वित सर्वांगीण शिक्षा की बात गांधी जी ने की थी। विलियम वुड ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, कहां पर और कब? तो जर्मनी का शहर है लिप्जिंग। और कब स्थापित? 1879 में। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होने वाले उपयुक्त कथन किसका है। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। जितने परिवर्तन होते हैं सबको लेते हैं। ये कथन है डगलस और हॉलैंड का। साइकी शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया था? साइकी का आत्मा बताने वाले व्यक्ति थे गेरिट। किसने कहा था? साइकी प्लस लोगस कहा जाता है, तो ये वैसे यूनानी शब्द है और ये कहा किसने? गेरिट ने कहा था, ध्यान रखना। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से किस विद्वान की परिभाषा है? ये है यूलिट, जॉन डीवी, फ्रेंडसन। तो किसके द्वारा कही गई है? फ्रेंडसन के द्वारा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, फिर मन मस्तिष्क को खोया, उसके बाद में अपने चेतनशीलता को खोया, अब वह व्यवहार का अध्ययन पर बना हुआ है। कथन किसका? तो ये वापस पहले भी आ चुका है। किसके द्वारा कही हुई है? वुडवर्थ ने ये बात कही थी। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया से, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा हुआ कथन है। और विशेष सूचना ये, आपको कुछामन ऑनलाइन क्लासेस ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें, और उसमें ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है। मोस्टली याद रखना, रीट मेंस के सभी सब्जेक्ट का कोर्स कुछामन ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, तो आज ही ज्वाइन करें और लाभ उठाएं। सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका कंप्लीट क्लास है, आपको इसमें क्लास है, वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स इसमें अवेलेबल है, पीडीएफ वगैरह सारा, कक्षा 6 से 10 तक की पीडीएफ में हर क्लास के वाइज, टॉपिक वाइज सारा कुछ अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट की सब कुछ मिलेगा इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, ये मोस्टली आपकी, बाकी सारे अपने याद रखना, पीटीटी, बीएसटीसी, लैब असिस्टेंट पार्ट 1, पेपर 1, रोडवेज विभाग, आर्मी, एसएससी, वीडियो, राजस्थान की हर भर्ती का बैच अवेलेबल है। और इंडिया लेवल की हम बात करें तो शिक्षण में जहां साइकोलॉजी आती है वो सारे टॉपिक अपने अवेलेबल है। और अधिक जानकारी के लिए आप ब्रिजेश.घिटाला इस पर मैसेज करके, इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ जानकारी ले सकते हैं। और भी जानकारी चाहिए तो नीचे आप ध्यान देना, यहाँ जो नंबर चल रहे हैं कुछामन ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर सारे कोर्स अवेलेबल है, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क या मैसेज कर सकते हो। तो ये क्लासें आपको प्ले लिस्ट बनाकर उसमें उपलब्ध करवा दी जाएगी। सारी क्लासें रेगुलर टॉपिक वाइज अपने सिलेबस पर रहेंगे और हर रोज एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कुछामन ऑनलाइन क्लासेस। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, राम राम साथियों।